हेलो एवरीबॉडी, आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट क्लासिफिकेशन में के बारे में इन कॉन्टेक्स्ट टू बायोमैकेनिक्स। ओके, कई लोगों ने अनाटमी में भी जॉइंट क्लासिफिकेशन पढ़ी होगी, बट इट इज बेस्ड ऑन मोशन एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम, but in biomechanics it is different, so we'll study about it. In biomechanics, basically the joints are divided into two broad categories, and in biomechanics joints are also known as arthrosis. Okay, so first one is synarthrosis. Syn means together and arthrosis in is joint, and the other one is diarthrosis. Okay, so first we will talk about synarthrosis. सिनआर्थरोसिस जो है हमारा, बेसिकली इसकी डेफिनेशन यही है, इट इन सिनआर्थरोसिस द टू बोन्स आर united together forming a solid connective tissue base interface. Okay, solid, ये याद रखना है, solid connective tissue base interface. It means there will be little to no movement. Remember this. Okay, so it is also divided in two, fibrous and cartilaginous. ठीक है, तभी हमारा सॉलिड कनेक्टिव टिश्यू बेस इंटरफेस बनेगा ये। सो पहले हम फाइब्रस के बारे में बात करने वाले हैं। एज यू ऑल नो, फाइब्रस में सबसे पहले जो हमने एनाटॉमी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, दोज आर सूचर्स। ठीक है, सूचर्स, हमारे सूचर्स जो हैं, ये वाले सूचर्स, 4 सूचर्स जो है हमारे, ठीक है, ये लेटर इन लाइफ फ्यूज हो जाते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज सिन ऑस्टियोसिस। ठीक है, इनको सिन ऑस्टियोसिस भी कहते हैं। सबसे पहला सूचर्स, देन गुम्फोसिस। गुम्फोसिस जो है हमारा पेग इन अ होल, सी पेग इन अ होल, दिस इज द होल एंड दिस इज द पेग, सो पेग सॉकेट जॉइंट। ठीक है, इसको हम गुम्फोसिस जॉइंट कहते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो फाइब्रस जॉइंट। देन सिंडेमोसिस। सिंडेमोसिस में जो है हमारे जॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, उसमें इंट्रोशियस मेम्ब्रेन लिगामेंट होती है बीच में। ठीक है, दो बोन्स के बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है। एज वी ऑल नो बहुत अच्छे से कौन से जॉइंट्स होते हैं, टिबिया एंड फिबुला के बीच में जो जॉइंट होता है दैट इज, एंड अल्नर एंड रेडियस का जो जॉइंट होता है, ठीक है, उसके बीच में भी इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होते हैं। सो दिस वाज अबाउट फाइब्रस मेम्ब्रेन, सॉरी फाइब्रस जॉइंट। ठीक है, 3 याद होंगे, सूचर्स, गुम्फोसिस एंड सिंडेमोसिस। देन कम्स आर कार्टिलेजिनस जॉइंट। कार्टिलेजिनस जॉइंट में भी 2 हैं हमारे, सिम्फाइसिस एंड सिनकॉन्ड्रोसिस। सिम्फाइसिस में जो हमारा जॉइंट होता है उसके बीच में हमारी फाइब्रो कार्टिलेजिनस जॉइंट डिस्क होती है, डिस्क प्रेजेंट होती है इस जॉइंट के बीच में। ठीक है, तो इसका एंड इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है, डिस्क होती है बीच में एंड बोन्स आर कनेक्टेड टू द डिस्क। ठीक है, एंड इट इज द सेकेंडरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो इसके परफेक्ट एग्जांपल क्या क्या होगा, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस। सी हियर इज द डिस्क, हियर इज द डिस्क। ठीक है, तो ये हमारे सिम्फाइसिस हुए दोनों को दोनों। ठीक है, परफेक्ट एग्जांपल। देन सिनकॉन्ड्रोसिस। सिनकॉन्ड्रोसिस में जो होता है, इट इज जॉइंड बाय द हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, एंड इट इज नोन एज प्राइमरी कार्टिलेजिनस जॉइंट। तो ये क्या होते हैं, जो हमारे सिनकॉन्ड्रोसिस होते हैं, सिन मीन्स टुगेदर एंड कॉन्ड्रोसिस से वो कनेक्टेड होते हैं हाइलाइन कार्टिलेज से। तो ये जो हमारे कार्टिलेजेस होते हैं ना, ये लेटर इन लाइफ फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एपिफाइजियल जॉइंट ऑफ फीमर। ठीक है, ये हमारी बोन ग्रोथ को परमिट करती है, बोन ग्रोथ होती है इन हाइलाइन कार्टिलेजेस के वजह से। आफ्टर ऑसिफिकेशन, और ऑसिफिकेशन होगी, बोन बढ़ेगी, उसके बाद हमारी बोन जो है वो मतलब यूनियन हो जाएगा, फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इट विल ऑल्सो नोन एज सिन ऑस्टियोसिस। ठीक है, ये हमारे हर एक बोन लाइक ग्रोथ ईयर्स में हमारे हर एक बोन में प्रेजेंट होती है। All right, then comes, we'll talk about diarthrosis. ठीक है, it is based on degree of freedom. diarthrosis जो है, इसमें हमारी जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगी, जिससे उसमें लिटिल मूवमेंट थी सिनआर्थरोसिस में, डायआर्थरोसिस में हमारी मूवमेंट ज्यादा होगी। एंड
इसमें इट इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू वन अनदर बाय द मीन्स ऑफ जॉइंट कैप्सूल। सिनार्थरोसिस में कोई भी जॉइंट कैप्सूल नहीं था, वो जस्ट मेम्ब्रेन या फिर कनेक्टिव टिश्यू से जॉइंट था। इसमें जो जॉइंट है वो जॉइंट कैप्सूल से या फिर कोई भी लिगामेंट से कनेक्टेड है, ठीक है। सो इसमें भी तीन हमारे क्लासिफिकेशन है, यूनी एक्सियल, बाई एक्सियल एंड ट्राई एक्सियल। ओके, सो इसमें कुछ पॉइंट्स है जो हमें याद रखने हैं डायआर्थरोसिस में। जॉइंट में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सबसे पहले तो जॉइंट कंसिस्ट ऑफ जॉइंट कैप्सूल, ठीक है। जॉइंट कैप्सूल में भी हमारी आउटर लेयर होती है, इनर लेयर होती है। जो आउटर लेयर होती है उसको स्ट्रेटम फाइब्रोसम कहते हैं, ठीक है। जो बाहर वाली लेयर होती है स्ट्रेटम फाइब्रोसम, it is less vascular and richly innervated by joint receptors। फाइब्रस लेयर में बाहर ज्यादा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं बट कम वैस्कुलर होती है, ठीक है। एंड जो इनर लेयर होती है स्ट्रेटम साइनोवियम, साइनोवियम अंदर की लेयर, साइनोवियल फ्लूइड होते हैं अंदर, सो साइनोवियम स्ट्रेटम साइनोवियम विल बी इनसाइड, ठीक है। तो ये भी दो में डिवाइडेड होते हैं, एक तो इंटिमा एंड सब साइनोवियल टिश्यू, ठीक है। इंटिमा में भी जो इंटिमा होता है ना इसका, उसमें से दो टाइप ऑफ साइट्स निकलते हैं, सेल्स निकलते हैं। सो टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। टाइप ए साइनोवोसाइट्स एंड टाइप बी साइनोवोसाइट्स। तो ये दोनों जो है ना, ये बस इतना ध्यान रखना, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्सेज, ठीक है। एंड जो सब साइनोवियल टिश्यू होते हैं वो बहुत वैस्कुलर होते हैं, वो मतलब हमारी अगर कोई टिश्यू वैस्कुलर है तो वहां पे हीलिंग भी बहुत अच्छे से होगी। सो जब जो हमारा सब साइनोवियल टिश्यू है दैट इज हाईली वैस्कुलर, वहां पे हीलिंग भी अच्छी होगी। जो फाइब्रोसम है लेस वैस्कुलर है बट यहाँ पे हमारी सेंसेशंस और जितने भी जॉइंट मोशन हो रहे हैं उसका पता लगता रहेगा। ये रहा, देखो बाहर का जो है लेयर दैट इज फाइब्रस लेयर, स्ट्रेटम फाइब्रोसम, एंड जो इनर लेयर है दैट इज अंदर की साइड है दैट इज स्ट्रेटम साइनोवियम। हम जॉइंट रिसेप्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे जॉइंट कैप्सूल में ही प्रेजेंट होते हैं। मेनली चार हमारे जॉइंट रिसेप्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज रिफिनी, जो हमारा स्ट्रेच सेंसिटिविटी को सेंस करता है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेच रिफ्लेक्स को देखने के लिए। रिफिनी जो है हमारे आउटर कैप्सूल में ही प्रेजेंट होता है, तो आउटर कैप्सूल में प्रेजेंट होने की वजह से इट इज सेंसिटिव टू स्ट्रेच, ठीक है। देन अदर वन इज पिसीनी, ठीक है। पिसीनी फॉर्म और पिसीनी, ये भी हमारा जॉइंट कैप्सूल पे, पूरे जॉइंट कैप्सूल में प्रेजेंट होता है, नॉट ऑन द आउटर साइड, ऑन द मिडल लाइक मिड साइड, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग कंप्रेशन एंड जॉइंट मूवमेंट, ठीक है। देन वेरी फेमस गोल्गी और गोल्गी मेजोनी, ठीक है। गोल्गी मेजोनी जो है हमारे, ये डिस्क टाइप होता है, सी ये रहा, ठीक है। इट इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द जॉइंट कैप्सूल एंड ये जो है हमारा सेंस करता है प्रेशर एंड फोर्स, ठीक है। प्रेशर एंड फोर्स को ये सेंस करता है हमारा गोल्गी मिजोनी। देन हमारा जो सबसे लास्ट वन है दैट इज अनमाइलिनेटेड फ्री नर्व एंडिंग्स, ठीक है। अनमाइलिनेटेड पहुंचता है जॉइंट के अंदर, जो हमारी नर्व एंडिंग्स होती है वो अनमाइलिनेटेड आती है, ठीक है। तो ये मेनली क्या सेंस करती है, ये रहा, ये ओवरऑल पूरे जॉइंट पे प्रेजेंट होता है हमारा फ्री नर्व एंडिंग एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसिंग बायोमैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। ये सिर्फ हमारा बायोमैकेनिकल स्ट्रेस, फॉर एग्जाम्पल कि कितना जॉइंट कंप्रेशन आ रहा है, कितना ट्रैक्शन आ रहा है, ये सारी चीजें हमारे जॉइंट में सेंस करती है सारी रिसेप्टर्स। देन कम्स साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड जो है ना हमारा, वो ब्लड प्लाज्मा से सिमिलर होता है बट इसमें दो चीजें एडिशनल होती है दैट आर हाइल्यूरोनिक एसिड एंड द सेकंड वन इज ल्यूब्रिसिन, ठीक है। ये दो चीजें एक्स्ट्रा होती है इसमें। एंड साइनोवियल फ्लूइड जो है ना उसको थाइरोक्सोट्रोपिक भी बोला जाता है। ये एक प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की विच इज विस्कस, ठीक है। ये विस्कस होती है हमारी जो साइनोवियल फ्लूइड होती है। तो अगर जैसे जॉइंट मूविंग रैपिडली कॉजेज डिक्रीज इन विस्कोसिटी, सॉरी,
विस्कोसिटी कम हो जाती है जब हमारी जॉइंट जो है, हमारा जो जॉइंट है वो स्पीड में मूव करता है, इट मीन्स कि हमें रेजिस्टेंस कम मिलती है, ठीक है। देन जब हमारी स्लो मूवमेंट हो रही है, जब हमारी मूवमेंट स्लो हो रही है जॉइंट की, इट मीन्स हमें रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रही है, विस्कोसिटी ज्यादा बढ़ गई है इसकी साइनोवियल फ्लूइड की, ठीक है। एक तो हमारी मूवमेंट से ये अफेक्ट होता है, मूवमेंट से अफेक्ट होता है, स्पीड ऑफ द मूवमेंट से। देन ये टेम्परेचर से भी अफेक्ट होता है, साइनोवियल फ्लूइड की जो विस्कोसिटी है, ठीक है, उससे भी सेंसिटिव है ये। जैसे कि अगर हायर गर्मी है, हायर टेम्परेचर है, तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। विस्कोसिटी इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसमें ये प्रोपोर्शनेट था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। जब हमारे हायर टेम्परेचर होगा तो विस्कोसिटी कम होगी, जब लोअर टेम्परेचर होगा तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये हमारी प्रॉपर्टी है साइनोवियल फ्लूइड की। हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने साइनोवियल जॉइंट कैप्सूल के बारे में पढ़ लिया, रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ लिया, एंड साइनोवियल फ्लूइड के बारे में पढ़ लिया। अब बारी आएगी कि जो जॉइंट में जो ल्यूब्रिकेशन हो रही है, साइनोवियल फ्लूइड वो कर रहा है, ल्यूब्रिकेट करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या है, वो ल्यूब्रिकेट कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले जो है ना, बाउंड ल्यूब्रिकेशन, एक ये सारी जो है ना मैकेनिज्म, ये प्रपोज मैकेनिज्म है, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है डेफिनेटिव मैकेनिज्म है, दीज आर ऑल मैकेनिज्म जो हाइपोथाइज की गई है, ठीक है। तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। बाउंड एंड ल्यूब्रिकेशन, इसमें क्या है, हाइलुरोनिक एसिड एंड ल्यूब्रिसिन फॉर्म्स अ थिन मॉलिक्यूल लेयर, ठीक है। दोनों जॉइंट सर्फेसिस पे थिन मॉलिक्यूल लेयर बन जाते हैं ये, एंड प्रिवेंट डायरेक्ट कार्टिलेज टू कार्टिलेज कॉन्टैक्ट। सपोज ये दोनों कार्टिलेज है, मेरा हाथ दोनों कार्टिलेज है, और इसके बीच में जो ल्यूब्रिकेशन हो रही है, जो थिन मॉलिक्यूल लेयर बनी है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आने दे रहे कार्टिलेज को, ठीक है। तो हम इस इमेज में देख लेते हैं, सॉरी, बाउंड्री बाउंडेरी बाउंडेरी ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। तो इसमें ये रहा, ये जो है हमारा मॉलिक्यूल का लेयर है, ये रहा जॉइंट, ये रहा जॉइंट, जॉइंट का सरफेस, एंड दिस आर द जॉइंट मॉलिक्यूल, ठीक है, ये मॉलिक्यूल बना रहा है। देन कम्स की फ्लूइड फ्लूइड फिल्म ल्यूब्रिकेशन, ठीक है। तो जो पहला मैकेनिज्म है, दैट इज हाइड्रोडायनामिक मूवमेंट creates a fluid wedge supporting the load। तो जैसे कि इसका इस लाइन का ये मतलब है, जैसे हमारी फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, ठीक है, जिस तरफ लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज एक्सटेंशन, हाउ डू आई शो यू, हाँ, दिस इज फ्लेक्शन, दिस इज एक्सटेंशन, ठीक है। तो जब फ्लेक्शन हो रही है ना, जैसे इस तरफ को मूवमेंट जा रही है, इस तरफ को फ्लूइड जाएगा, फ्लेक्शन हो रही है तो मूवमेंट नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेज बन जाएगा फ्लूइड का, ठीक है। अगर इसमें इस इमेज में नहीं है तो वेज बन जाएगा। तो जब वेज बन जाएगा तो वहां पे एक स्पेस क्रिएट हो जाएगी जिससे कांटेक्ट में नहीं आएगा जॉइंट सरफेस, ठीक है। तो इस तरीके से भी ल्यूब्रिकेशन होती है। इलास्टो हाइड्रोडायनामिक कार्टिलेज डिफॉर्मेशन स्प्रेड्स द साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। इसमें क्या है, इलास्टो हाइड्रोडायनामिक में जो हमारी ये है, जो हमारी कार्टिलेजेस हैं जॉइंट के बीच में, वो बढ़ती है कम होती है, बढ़ती है कम होती है। तो उसके वजह से जो साइनोवियल फ्लूइड है ना, वो स्प्रेड होता रहता है इधर उधर, पिचकता है खुलता है, पिचकता है खुलता है। तो उससे साइनोवियल फ्लूइड जो है वो इधर उधर मूव होता रहता है, रिड्यूसिंग द प्रेशर। देन स्क्वीज फ्लूइड, स्क्वीज फ्लूइड में क्या है, स्क्वीज फ्लूइड में है कि जो हमारा फ्लूइड ट्रैप्ड है ना और प्रेशराइज्ड है ड्यूरिंग कंप्रेशन, वो भी मतलब कंप्रेशन के वजह से बाहर की तरफ जाने की कोशिश करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है। सो थर्ड है ये, ठीक है। फ्लूइड फिल्म ल्यूब्रिकेशन में तीन चीजें हैं, हाइड्रोडायनेमिक, इलेक्ट्रो इलेस्टो हाइड्रोडायनेमिक एंड स्क्वीज फ्लूइड, ठीक है। इलेस्टो में क्या है कि वेज फॉर्मेशन हो जाती है, हाइड्रोडायनेमिक में वेज फॉर्मेशन की वजह से वो आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव करता है। देन इलास्टो हाइड्रोडायनेमिक में क्या हो रहा है, कार्टिलेज डिफॉर्म कर रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, जिसकी वजह से प्रेशर से इधर उधर जाता है हमारा फ्लूइड। देन स्क्वीज में क्या कह रहे हैं, स्क्वीज में ये कह रहे हैं कि जो फ्लूइड है ना वो ट्रैप होता है, कंप्रेशन में ट्रैप होता है, ट्रैप होने की वजह से वो बाहर की तरफ, लो प्रेशर की तरफ, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाने की कोशिश करता है। ये तीन पॉइंट्स है हमारे फ्लूइड फिल्म ल्यूब्रिकेशन में। देन कम्स द
वीक ल्यूब्रिकेशन, वीक ल्यूब्रिकेशन में भी क्या कह रहे हैं कि आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है ना वो एक्सक्यूट करते हैं हमारे इंटरस्टिशियल फ्लूइड को अंडर द लोड, रिड्यूसिंग द प्रेशर। इनका यही कहने का मतलब है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाने की कोशिश करता है आर्टिकुलर सरफेस से, तो हमारा जो फ्लूइड है वो बाहर की तरफ ही जाने की कोशिश करता है, जिसके वजह से हमारी जो फ्रिक्शन है दैट रिड्यूसेस। ठीक है, बात सेम है सब सारे पॉइंट्स में, बट उसको अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जो हमें जॉइंट के बारे में पता होना चाहिए था। जॉइंट कैप्सूल, रिसेप्टर्स, फ्लूइड एंड उसकी लुब्रिकेशन के मैकेनिज्म्स। ओके, सो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे सब क्लासिफिकेशन ऑफ डायआर्थरोसिस। ठीक है, इसके जॉइंट की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो फर्स्ट वन इज यूनिएक्सियल। यूनिएक्सियल मींस 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिर्फ एक ही डिग्री मिलेगी इन जॉइंट्स में। ठीक है, या फिर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन या फिर रोटेशन। तो जो हिंज जॉइंट है जस्ट लाइक अ डोर हिंज, इस तरह डोर के हिंज की तरह ये वाली मूवमेंट फ्लेक्शन एक्सटेंशन होगी सिर्फ इसमें। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल जो है वो है इंटरफेरेंजियल जॉइंट, दिस जॉइंट। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ फ्लेक्शन या फिर एक्सटेंशन पॉसिबल है। ओके, देन कम्स पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ट्रोकॉर्डियोइड जॉइंट। ठीक है, तो इसमें जो है वन कंपोनेंट इज शेप लाइक अ रिंग एंड अदर इज शेप लाइक इट कैन रोटेट विद इन द रिंग। ठीक है, इस जॉइंट में ये कौन सा जॉइंट है हमारा? मीडियल एटलांटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, इस जॉइंट में जो है हमारा C2 एक्सिस जो है वो एक डेंस, ये रहा डेंस। ठीक है, ये डेंस जो है ये हमारा C1 के रिंग में C1 के रिंग में अटैच होके रोटेशन कॉज करता है। ठीक है, जो हमारी नेक की साइड टू साइड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, सो इसको ट्रोकॉर्डियोइड जॉइंट भी बोलते हैं एंड ये हमारा रिंग एंड हमारा एक स्ट्रक्चर बन के रोटेशन कॉज करता है। ओके, देन कम बाय एक्सियल 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 2 डिग्रीज ऑफ मोशन होगी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड अडक्शन। ठीक है, तो इसके अंडर भी 2 जॉइंट्स आते हैं हमारे। कॉन्डोलॉइड जॉइंट, कॉन्डोलॉइड जॉइंट में क्या होता है कि हमारा एक कनकेव सरफेस होता है, एक कन्वेक्स सरफेस होता है। एक साइड कनकेव, एक साइड कन्वेक्स। फॉर एग्जांपल दिस इज कनकेव एंड दिस इज कन्वेक्स, कॉनकेव एंड कन्वेक्स। ठीक है, तो ये सिर्फ हमारे 2 डायरेक्शन में मूवमेंट करती है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन एंड अडक्शन। ठीक है, तो इसका परफेक्ट एग्जांपल कौन सा है? मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, लाइक ये रहा मेटाकार्पल एंड फेलेंजियल जॉइंट के बीच में जो है ये रहा सॉरी मैं आपको थोड़ा सा पतला, हाँ, ये वाला जो है दैट इज आर कन्वेक्स ओके सरफेस एंड दिस इज कनकेव सरफेस। तो ये जो है हमारा सरफेस, दिस इज कॉन्डोलॉइड जॉइंट। ठीक है, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट इज कॉन्डोलॉइड जॉइंट। तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल है? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड अबडक्शन एंड अडक्शन। ठीक है, देन कम्स सेडल जॉइंट। सेडल जॉइंट जो है वो हमारे इसमें एक ही जॉइंट सरफेस में एक ही जॉइंट सरफेस में कन्वेक्स भी प्रेजेंट होगा और कनकेव भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें जैसे 2 सरफेसेस कन्वेक्स और कनकेव है ना, इसमें सी ऐसे कनकेव भी होगा एंड कन्वेक्सिटी भी होगी एक ही जॉइंट सरफेस पे, एंड अदर वन विल बी सेम, वो भी ऐसे ही होगा। इसका परफेक्ट एग्जांपल बॉडी में है कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द थंब। फर्स्ट जो हमारा थंब वो मेटाकार्पल है। ठीक है, वो है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। ठीक है, सो ये है ट्रेपीजियम, ये रहा ट्रेपीजियम, ये रहा हमारा ये जो सरफेस है ना, ये एक साइड पे कनकेव है, एक साइड पे कन्वेक्स है। ठीक है, एंड यहाँ पे भी सेम, ये साइड से हमें ये देखो बन रहा है ना सैडल शेप्ड, है ना। इसमें भी दूसरी तरफ अगर हम दूसरी साइड से देखेंगे तो वो भी सैडल शेप बनेगा। ठीक है,
सैडल की भी शेप ऐसी होती है, राइडर ऑन अ सैडल, जिसपे बैठ के हॉर्स राइडिंग करी जाती है, दैट इज अ सैडल। उसकी शेप भी ऐसी होती है, एक साइड से कनकेव, एक साइड से कन्वेक्स। तो इसमें भी यही होगा, देयर विल बी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इसमें फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड अबडक्शन एंड अडक्शन, ठीक है, कोई रोटेशन नहीं होगा। ट्राई एक्सियल के बारे में, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है इन जॉइंट्स में, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज प्लेन जॉइंट। प्लेन जॉइंट में जो है वैरायटी ऑफ सरफेस कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब सरफेस कॉन्फ़िगरेशन 2 और मोर बोन्स के बीच में होती है, और ये परमिट करती है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स, ठीक है, 2 एंड मोर बोन्स के बीच में। तो फॉर एग्जांपल कार्पल जॉइंट्स, कार्पल जॉइंट्स यहाँ पे अगर देख सकते हैं, बिटवीन द कार्पल जॉइंट्स यहाँ पे 2 या फिर 3 बोन से ज़्यादा का सरफेस जो है आपस में टच कर रहा है, शेयरिंग की जा रही है। जैसे यहाँ पे देखिए अल्ना के और स्केफॉइड एंड ल्यूनेट, ये 3 जॉइंट सर्फेसेस आपस में जुड़ी हुई है। सो देयर इज 2 और मोर बोन्स की जॉइंट सरफेस कॉन्फ़िगरेशन है, एंड इनके बीच में जो है ये सारी जॉइंट्स और कॉन्फ़िगरेशन आपस में मिलके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम देती है। जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो जाएगा, अबडक्शन अडक्शन भी हो सकता है, एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट्स भी हो सकती है, ठीक है। सो ये आती है 3 डिग्रीज के अंडर, 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के अंडर, ट्राइएक्सियल जॉइंट्स के अंडर, प्लेन जॉइंट्स। देन विल टॉक अबाउट द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या होता है, एक कॉन्वेक्स सरफेस एक कॉनकेव सरफेस के बीच में ऐसे बॉल की शेप में कॉनकेव जॉइंट में सरफेस में इस तरह से फिट होता है, ठीक है। तो इसका परफेक्ट एग्जांपल है हिप जॉइंट, सी हिप जॉइंट, ठीक है, एंड शोल्डर जॉइंट भी है। इसमें हायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है, हायर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होती है, बट जो स्टेबिलिटी होती है वो थोड़ी सी कम होती है, ठीक है। तो इन सारे जॉइंट्स में डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ वेरी मच हाई। और कौन सी मूवमेंट हाई हो सकती है इसमें, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन एंड रोटेशन, अल्टीमेटली सर्कमडक्शन ऑल्सो, सर्कमडक्शन, ठीक है। दीज वर द सब क्लासिफिकेशन ऑफ डायआर्थ्रोसिस। कौन सी है, यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल एंड ट्राईएक्सियल, ठीक है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, लाइक द वीडियो इफ यू understood the topic, the concept, share it with your friends and comment what further topics do you want to learn. Thank you.